संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पीटेगा छाती अपनी कौन बा उदास होगा। छातियां पीट पीट के परिवार वाले बेहोश हो जाते हैं। जब जवान मौत होती है तब ज्यादा होता दुख। कमाने वाला गया, क्या होगा पीछे? बेहोश हो जाता है परिवार। चिपटते हैं जी, ना लेके जाओ। रिश्तेदार, दोस्त, प्यारे, सगे संबंधी आ जाते हैं सारे। परिवार को दूर हटा दो, ये नहीं ले जाने देंगे इसको। ले चलो, ले जाएंगे वो। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। लकड़ी इकट्ठी करके, चिनाई करके, मुर्दे को रख के ऊपर फिर लकड़ी बीच में रख देते हैं। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। जाने वाले पे आखिरी कपड़े देते हैं परिवार वाले, नातीदार। हमारी तरफ से तो जी आखिरी सौल गई, कपड़ा गया, जैसा भी गया। 15, 20, 25 हो गए, वो थोड़ी जलने देंगे उसको। एक रखेंगे केवल, वो भी सूती कफन। बाकी सौल, बाकी चदरें सारी गरम साइड में करके मेहतर उठा लेगा उनको। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। ये कौन सा खास बेटा आ गया भाई? बड़ा, सबसे बड़ा। बड़े पुत्र को ही हक दिया है सनातन में कि बड़ा पुत्र अगर है तो मुख अग्नि वो देगा। वो नहीं है फिर नंबर 2 वाला, वो नहीं फिर नंबर 3 वाला। जब कोई भी नहीं है फिर तो भाई है, भतीजा है, आए तो गे परिवार वाले। जैसे जमीन का बंटवारा करते हैं ना, भारतवर्ष के
उत्तराधिकार कानून में प्रथम अधिकार पुत्र पुत्री का है, पत्नी का है। वो नहीं है फिर भाइयों का है, वो नहीं फिर भतीजों का है, बहनों का है। जब वो नहीं है फिर गए दूर, फिर ढूंढ लो उनके वंश में कौन कौन निकट के हैं, फिर वहां जाएगा ये। ऐसे ही मुर्दा जब मुखाग्नि देते हैं तब अधिकार प्रथम तो पुत्र का है भाई। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। क्या बेटा इसीलिए पैदा किया था कि मुझे अग्नि के बीच में? नहीं, मिट्टी हो गया है, जिंदा नहीं है वो। जब बाप बेटे का झगड़ा हो जाता ना कभी बहुत भारी, झगड़ा इतना बढ़ जाता, आना जाना बंद हो जाता, कई बार बाप कहता है इस पुत्र की तो लकड़ी भी नहीं देने देना मेरे पे। क्यों? बस यहां तक बोल देते, सुना है बोलते हुए हमने। उसके ना देने से कौन सी लकड़ी, क्या वो और नहीं देंगे? कहे खुंदक है, उसके लिए बोल जाता है वो। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी खाक होगी, राख बनेगी सारे की। सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट निवास होगा, मरघट में ले जाएंगे, वहीं इसकी बस अंतिम क्रिया है। प्रभु का भजन जो करते भव सिंधु पार होते। अगर प्रभु का भजन करता तो भवसागर पार हो गए, परमात्मा के देश में जाती आत्मा। यूं माया मोह में फंसकर जीवन अनमोल ना खोते। अनमोल जीवन मनुष्य का मिला, माया नहीं खा लिया। सुनना है, ये काया माया बैठी है, सब्जियां माया, सारे अन्न माया, सारे फल फ्रूट माया। माया को माया खा रही है और माया को माया ही पैदा कर रही है। ये समझ से बाहर है। माया रानी माया को ही खाती है। बस श्वास चाहिए है, बिजली चाहिए है, करंट चाहिए है, फिर क्या है, कितना आटा पीस लो चक्की में, ये माया रानी है। बहुत खतरनाक है ये। फांसी राखे बगल में, लड्डू राखे हाथ, सब प्राणी फंदे पड़े इस माया के साथ। नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वे कह रहे हैं ये माया फांसी बगल में, काख में तो फांसी है, लड्डू राखे हाथ, खा ले। वो खाने लगेगा, झट फंदा फेंक दे गले में। फांसी राखे बगल में, लड्डू राखे हाथ, सब प्राणी फंदे पड़े इस माया के साथ। सबको खिलाती है भोग का लड्डू। मौज मस्तियों में, खाने पीने में, नाचने कूदने में, सब ये क्या है, ये सारी माया की सामग्री है। और फट फंदा फेंकती है, आत्माएं गले में खींच ली, रोक दी यहीं पे। जन्म व्यर्थ करवाना था मनुष्य का, करवा दिया, फिर तो रोती पीटती निकलेगी आत्मा यहां से। प्रभु का भजन कर ले, बेड़ा जो पार होगा। बेड़ा बना ले सत्य नाम का, बनाया संतों ने भाई। हृदयदास जी महाराज बनिया कुल में आए, हरियाणा प्रदेश में आए, बादली गांव रहा, जिला रोहतक रहा पहले, आजकल शायद झज्जर भी हो सकता है। संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं, उनकी बहुत सारी वाणियां हैं, उनमें से एक ले रहे हैं आज, भजन के माध्यम से है। वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, ऐसा
सौदा कर मेरे मनवा, सतनाम लो लाई, सतनाम लो लाई रे मनवा, सतनाम लो लाई। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा, सत्य नाम लो लाई, सत्य नाम लो लाई रे मनवा, सत्य नाम लो लाई। जो यह सौदा नहीं करेगा, जो यह सौदा नहीं करेगा, यमपुर गोते खाई, यमपुर गोते खाई रे मनवा, यमपुर गोते खाई। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा, सत्य नाम लो लाई, सत्य नाम लो लाई रे मनवा, सत्य नाम लो लाई। सज्जे चढ़ कर सौदा करिया, सूरत निरत से तकिया, छज्जे चढ़ कर सौदा लखिया, सूरत निरत से तकिया। इस सौदे को भूल गया तो, इस सौदे को भूल गया तो, 184 पड़िया, 184 पड़िया रे मनवा, 184 पड़िया। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा, सत्य नाम लो लाई, सत्य नाम लो लाई रे मनवा, सत्य नाम लो लाई। बादली का तो वासी कहिए, जाति कुल का बनिया, बादली का तो वासी कहिए, जाति कुल का बनिया। इस सौदे को लख कर भूले, इस सौदे को लख कर भूले, लगे बहुत सी पनिया, लगे बहुत सी पनिया रे मनवा, लगे बहुत सी पनिया। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा, सत्य नाम लो लाई, सत्य नाम लो लाई रे मनवा, सत्य नाम लो लाई। सूरत निरत का कांटा बांधो, गगन मंडल के माही, सूरत निरत का कांटा बांधो, गगन मंडल के माही। हृदय दास
दास निज सौदा लखिया। हृदय दास निज सौदा लखिया। नूर निरंतर छाही। नूर निरंतर छाई रे मनवा। नूर निरंतर छाई। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा। सत्य नाम लो लाई। जो यह सौदा नहीं करेगा यमपुर गोते खाई। श्री वाणी आई है हरदास जी महाराज की, उन्हीं की दया से, मेहर से। इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा। सभी सौदा करने जाते हैं दुकानों पे। किसान खेत में जाता है, दुकानदार दुकान पे जाता है, नौकरी वाला नौकरी पे जाता है। ये तो कुछ और कह रहे हैं भाई, इस संसार के सौदे की बात नहीं कर रहे संत। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा। सत्य नाम लो लाई। सत्य नाम का धन कमा ले। अब सतनाम का धन कैसे कमाएं भाई? अगर जबान के मंत्र से सतनाम सतनाम करने से और कहने से और बोलने से अमरलोक मिलता तो फिर सब चली जाते यहाँ से। तो यहाँ नहीं रहता कोई भी। भेद है, भेद है। सतनाम क्या है? ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए, संत मत के ऊंचे संत हुए हैं। बड़ा अच्छा खुलासा करते हैं अपनी श्रीवाणी में। उनकी जो पीढ़ी है, वंश है गुरुओं का, वो शिवदयाल स्वामी जी आगरा वाले से जुड़ा हुआ है। शिवदयाल स्वामी जी के दो मुख्य शिष्य थे। एक शालीग्राम जी थे, एक सरदार जयमल सिंह जी थे महाराज थे। जयमल सिंह जी महाराज ने अपना व्यास डेरा बना लिया, प्रचार किया सत्संग। उनके बाद सावण सिंह जी महाराज गद्दी पे आए थे। उनके बाद जगत सिंह जी महाराज आए थे, फिर चरण सिंह जी महाराज आए थे, और आजकल गद्दी नसीन है गुरविंदर जी सिंह जी। शालीग्राम जी के शिष्य हुए हैं महर्षि शिवरतलाल। ब्राह्मण कुल में थे, आर्य समाज में थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऊंचे योगी हुए हैं। वह लाहौर और कराची प्रचार करते थे। उनके शिष्य बने अपने राम सिंह जी अरमान, जुई गांव है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, अध्यापक थे। वो वहां से ज्ञान लेके आए थे, साधना जुट के करी। उनके शिष्य हुए ताराचंद जी महाराज दिनोद वाले। तो ताराचंद जी महाराज अपने श्रीवाणी में बताते हैं, भेद खोलते हैं। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। ताराचंद सिमरण करो, बेड़ा हो जाए पार। 5 नाम दिए जाते हैं कहीं संत मत में, उनमें से एक नाम सतनाम है। 5 नामों में से वो कह रहे हैं सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। 5 नामों में सबसे बड़ा सरदार तो सतनाम है। ताराचंद सिमरण करो, बेड़ा हो जाए पार। जिसने ये वाणी सुन ली और आगे नहीं सुनी, आगे नहीं पढ़ी, वो रह गया, जुट गए इसी पे। ताराचंद महाराज ने कह दिया सतनाम सबसे बड़ा है, सिमरण कर लो, जुट जाओ, रह गए वो। आगे वाणी बोलते हैं वो, सतनाम प्रकाश है। उतार दिया जबान से, अब जबान पे थोड़ी है। सतनाम प्रकाश तिल के ओले पहाड़,
पर्दा है भरम का और झिंडी है आड़। धुर ले गए, अब प्रकाश हो गया, नूर हो गया, नूर हो गया। पानी 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 कहने से कोई पानी का रंग सामने नहीं आया, हाथ गीला नहीं हुआ, पानी आ गया, क्या हो गया, रूप भी सामने आ गया, स्पर्श भी कर लिया, प्रयोग भी कर लिया। ये सतनाम की परिभाषा गहरे संत मत के हिसाब से खोल रखी है। ऐसा सौदा कर मेरे मनवा सतनाम लौलाई, यही तो श्री वाणी है हृदयदास जी महाराज की। इसीलिए सर्व संत तो एक मत में है, और जो इन संतों की वाणी काटता है, इन श्री वाणियों को अनदेखा करता है, जो प्रचारक अधूरा है, काल का है, वो दयाल का नहीं है। हमने श्री वाणी की पुष्टि करवाई है ताराचंद जी महाराज से कि सतनाम है क्या। ये हृदयदास जी महाराज बोल रहे हैं, शर्त रखेंगे अब, जो यह सौदा नहीं करेगा यमपुर गोते खाई। यम के दूत नकेल पकड़े घूमेंगे इसकी आत्मा की, भव सागर में फिरेगा, जन्मता मरता रहेगा। छज्जे चढ़कर सौदा लखिया, सुरत निरसे तकिया। भाई भेद इन श्री वाणियों में तो बड़ी गहरी है संतों की वाणी भाई। जो ये सौदा भूल गया तो 184 पड़िया, फिर 84 में जा सकता है। आखिरी दम तक का खेल है, आखिरी श्वास तक। जैसे श्वास आखिरी श्वास तक भोजन भी करते हैं, पानी भी पीते हैं, जगत भी खींच रखा है, जगत बांध रखा, हम बंधे पड़े जगत के। ऐसे ही सतनाम का सिमरन लगातार होगा, आखिरी श्वास तक होगा आत्मा के द्वारा, तब छूटेगी। इस काल के पुरुष ने तो काल छोड़ता नहीं है, बड़ा कठिन कार्यक्रम काल का। कह रहे हैं वो अपना खुद परिचय देंगे भाई, बाद वाले दे ना दे क्या पता, कहाँ का था जी हमें तो नहीं पता। खुद बोल रहे हैं वो, बादली का तो वासी कहिए जाति कुल का बनिया। बोल दिया ना। कपड़े की दुकान करते थे, गृहस्थ आश्रम में थे। इनका बड़ा पुत्र गुजर गया था, उसकी 2 संतान थी। पुत्र वधु विधवा हो गई थी। उसके बच्चों का पालन पोषण खर्चा निकाल के देना, दुकान में से देता था, खर्चा देता रहा। उनकी शादियां हो गई दोनों बच्चों की। फिर बोला भाई मेरा कार्यक्रम पूरा हो गया संसारी, अब मैं निकलता हूं यहां से। पड़ोस में गांव था, वहां जाट की किसी की झोंपड़ी थी, वहां जाके उनका शिष्य था, वहां जाके बैठ गया। कहता भाई साधना करूंगा, पूरा जीवन लगाऊंगा, प्रचार करूंगा। वहीं पे लोग आने लग गए, और फिर वहां पे 12-13-15 एकड़ जमीन दान में आ गई, और बोल दिया भाई मेरे बाद में यहाँ अखंड भंडारा चलता रहना चाहिए, कभी भंडारा समाप्त ना हो यहाँ का। जो भी यहाँ आएगा बिना भोजन करे नहीं जाएगा। तो गृहस्थाश्रम में रहे थे। क्या कह रहे हैं, इस सौदे को तक कर भूले लगे बहुत सी पनिया। पनिया मैंने जन्म। जो इस साधन को करना छोड़ गए या धीरे धीरे करते करते ढील में आ गए, बहुत जन्म लगेंगे। फिर कह रहे हैं वो, अब खोल के बताएंगे। तखड़ी भी उनके पास है, और भाई बैलेंस सुई भी उनके पास। तो सूरत नीरत का कांटा बांधो गगन मंडल के माही। अब बोलो क्या बांधोगे गगन मंडल में? कौन सा कर्म कांड जाएगा गगन मंडल में? बोलो, पहचान लो, बोल क्या रहे हैं?
अब बोलेंगे हृदय दास निज सौदा लखिया, कहते मैंने तो बांध लिया कांटा और मैं तो देख आया भाई और देखता भी हूं। क्या है वो? नूर निरंतर छाही, लगातार नूर है वहां। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर समय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। कबीर साहिब कहते हैं हर जगह मालिक का जलवा देखता हूं मैं तो भाई, हर जगह दिखता है वो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कबीर साहिब कहते हैं भाई जर्रे जर्रे में नजर आ रहा है वो मालिक। शर्त अब सूझ वाली आंख ने देखा उसको, कान ने नहीं देखा, जबान ने नहीं देखा। देखने का काम तो आंख करती है, केवल आंख। रूप बसता आंखों में, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। कबीर साहिब कहते तो हर जगह भाई, पर नजर आता नहीं। बारी आंखों से संसारी लोगों को नहीं दिखता होता, वो नहीं दिखता होता वो। योग साधना के बिना, ये आ गया ना योग। क्या था योग? अभी योग बताया था हरदास जी महाराज ने, सूरत नीरत का योग तुम कर लो। आ गया जोड़। योग योग सब कोई कहे, योग न जाने कोई। अर्धधार उधर चले, योग कहावे सोए। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि। योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। सहज सनातन योग है, सहज निरंतर योग नहीं। वियोग तीन काल में सहज योग है। योग साहिब की वाणी है, योग 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 कर लो। किस बात का? प्राण योग कर लो, कठिन योग कर लो, भूखा रहने का कर लो। क्या है योग? योग योग सब कोई कहे, योग न जाने कोई। या कोई जानता योग क्या होता है? ये था योग। सूरत नृत्य का कांटा बांधो गगन मंडल के माही, हृदय दास निज सौदा लखिया, नूर निरंतर छाही। प्रश्न कर दिया, जवाब दे दिया, हल काट दिया, उत्तर भी लिख दिया इसी वाणी में। कोई विरला समझ पाएगा नहीं सारी वाणियों को। देखो भाई, संस्कृत के कठिन मंत्र तो नहीं बोल रहे हम। हरियाणा प्रदेश में आए, हरियाणवी भाषा है लगभग, थोड़ी हिंदी लगा लो। जो भी हरियाणा प्रदेश में आए हैं, हरियाणा भाषा का तो टच रहेगा भाई। जो भोजपुरी में आए हैं वहां तो भोजपुरी है। साहिब की श्री वाणियों में भोजपुरी का पुट है। पलटू साहब अयोध्या में आए, भोजपुरी है। तुलसीदास जी वहीं आए, काशीपुरी में आए। दरिया साहब बिहार में आए, भोजपुरी का पुट है उनकी वाणियों में। यहाँ हरियाणा में आए हैं तो हरियाणा मुख्य भाषा रही है प्रदेश की। वैसे बोली है ये, लिखने लिखने में नहीं चलती है, ये बोली जाती है ना। ऐसे भोजपुरी है, बोली है। लिखने में तो भाषा प्योर हिंदी तो वही है, शुद्ध हिंदी तो वही है, फर्स्ट क्लास। हरियाणा में हिंदी का कचूमर उठा रखा है। शुद्ध हिंदी सीखोगे, बोलोगे, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, सारे उत्तराखंड में है। शुद्ध हिंदी बोलेंगे वो, फर्स्ट क्लास। या तो कमर तोड़ते हिंदी की, है ना। फिर भी तोतला भाषा बोलता बच्चा, माँ सारी बात समझ जाती है,
तोतली भाषा वाली भी भाषातीत है। परमात्मा का नाम भाषाओं में नहीं बंधता, वो भाषातीत है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राष्ट्रपति जारी रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।